welcome to my channel. I am Simran Sahani. So now let us start our important question series. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के important questions एंड साथ ही के साथ हम लोग जो NCERT क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो NCERT क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो NCERT के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, ये बेसिक क्वेश्चन जितनी हमारी थिंक एज यू रीड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में लिखे होते हैं, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर फॉर्मेशन टेक्निक में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। दिस इज द सीरीज 1। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मैं एक और सीरीज अपलोड करूंगी जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। सो देयर इज नो नीड टू वरी क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का सभी स्टडी मटेरियल, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो, राइटिंग सेक्शन हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो सब कुछ आप जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर और हम जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास 12 जर्नी में ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड टाइम टू टाइम खुद को टेस्ट भी करते रहेंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल फॉर दैट डे। तो ये आंसर सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, अरे उसने तो पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने थे और जो उसने करे नहीं थे। ठीक है, होमवर्क करा नहीं था उसने, जस्ट लाइक नोबिता होमवर्क नहीं करता था। जैसे ऐसा नहीं है सिर्फ नोबिता नहीं करता था, हम में से भी काफ़ी बच्चे अपना होमवर्क नहीं करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो जो है हमारे फ्रांस ने अपना होमवर्क नहीं करा था। क्या उसको पार्टिसिपल्स पढ़ने थे, फ्रेंच में पार्टिसिपल्स होते हैं। ठीक है, और वो उसने पढ़े नहीं थे, तो इसलिए जो है वो चीज़ आपको लिखनी है। बट हिंदी में तो आपने बोल दिया पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे, बट आंसर को फॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, तो आंसर फॉर्म करो कि आप सही लैंग्वेज का यूज़ करो। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जितना आप स्टडी करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। रट्टा नहीं मारना है कि सेम टू सेम ही आंसर लिखना है, नहीं, इसको रीड करो, अपने हिसाब से अपना आंसर लिखो फिर। ठीक है, तो लेट्स से आप कैसे लिख सकते हो, फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड to be prepared with participles that day as M. Hamel would question them on participles। सिंपल, उसको उस दिन पार्टिसिपल पढ़ने थे क्योंकि उसके जो टीचर है M. Hamel जी, उन्होंने कहा था उस पर क्वेश्चन करेंगे वो। ठीक है, बट फ्रांस हैड नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, बट फ्रांस ने जो है कुछ भी नहीं लर्न करा था अबाउट पार्टिसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What did France notice that was unusual about the school that day। तो उस दिन जब फ्रांस स्कूल जाता है तो उसे क्या अनयूजुअल लगता है। तो जैसे कि आपको याद होगा, यूजुअली जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल के बाहर हसल पसल रहती थी, यानी कि कभी आप अपने स्कूल में भी अपने क्लासरूम के बाहर से निकल के जाना, या जो छोटा वाला विंग होता है ना उसके पास से निकल के जाना, या जो कोई से भी विंग के बाहर से निकल के जाना। ठीक है, जैसे हम बास्केटबॉल कोर्ट में और हम विंग के पास में हैं तो एक अलग सा शोर आता है। ठीक है, हसल बसल होती है वो, कि टेबल की आवाज़ आ रही है, टीचर्स की आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, वो लेसन्स पढ़ रहे हैं, एक शोर होता है। ठीक है, हसल बसल जिसको मेंशन करा गया है, वो हसल बसल आज बिल्कुल भी नहीं थी उसके स्कूल के बाहर। उसको लग रहा था पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप सिचुएशन, जैसे कि संडे को होता है। अगर संडे को तुम कभी घूमते हुए अपने स्कूल के बाहर से जाओगे तो तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी। वहीं अगर स्कूल डेज पे जाओगे ना, जैसे तुमने छुट्टी मारी और तुम वैसे ही स्कूल के बाहर से निकल के जाना, तुम्हें एक आवाज़ ज़रूर आएगी अपने स्कूल से। ठीक है, जिसको आती है मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो यही चीज़ फ्रांस ने नोटिस करी कि उस दिन उसको जो है कोई भी जो है हसल बसल नहीं सुनाई देती, कोई कमोशन नहीं दिखाई दे रहा था क्लास के अंदर, इसलिए उसको जो है ये थोड़ा डिफरेंट लगा। तो लेट्स सी आप आंसर कैसे करेंगे। फ्रांस नोटिस दैट स्कूल वॉज काम एंड क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। कैसा था, बिल्कुल शांत था, संडे की सुबह जैसा। ऑन एनी अदर डे देयर वुड बी अ ग्रेट कमोशन इन द क्लास। यूजुअली स्कूल में क्या होता था, उसके कमोशन इन द क्लास में बहुत हलचल होती थी। कॉज बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क। जो बच्चे होते हैं ना, डेस्क, पता नहीं आपके स्कूल में कैसे, कई स्कूल में डेस्क होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनके अंदर हम बुक्स रख देते हैं। ठीक है, तो जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ आती है। लेसन्स बीइंग रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, यानी कि बच्चे लेसन्स रीड कर रहे होते हैं, सबके सब साथ में रीडिंग चल रही होती है। एंड द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल। ठीक है, और मैडम क्या है, स्केल मार रही है ऐसे डेस्क के ऊपर चुप कराने के लिए बच्चों को, या फिर टीचर जो भी होंगे। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ आती थी। बट आज जो है उसके स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक और चीज़ क्या थी, मोर ओवर M. Hamel वॉज इन हिज क्लोथ्स विच ही वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। प्लस जो है M. Hamel जी ने पता है कौन से कपड़े पहने थे जो वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे, जैसे कोई स्पेशल असेंबली हो, रिजल्ट डे हो, वो वाले जो ड्रेस थी उन्होंने पहनी हुई थी। तो चलो, तुम लोगों ने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, मैंने लास्ट लेसन इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जिसमें बहुत ही स्टोरी फॉर्मेट में मैंने आपको सुंदर तरीके से लास्ट लेसन पढ़ाया था। ठीक है,
तो अगर आपने लास्ट लेसन पढ़ा है तो मैंने आपको 1 मार्कर्स भी उसमें बताए थे और मैंने कहा था ये ड्रेस याद रखना एम हैमिल जी की। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इन वीडियोस के साथ साथ में मैं आपका टेस्ट भी लेती रहूँगी, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कपड़े जो है उस दिन पे एम हैमिल जी ने पहने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो था उस पर क्या जो है नोटिस था, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड हैड बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज़ फॉर 2 years ड्यूरिंग द वॉर। तो वैसे गाइज ये आप ट्रिक सीखो, डायरेक्टली बताने की जगह कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे ये लिखा था कि आज से एल्सेस एंड लॉरेन में जो है अब से क्या होगा, जर्मन भाषा जो है सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा बोली जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी। रादर देन आप डायरेक्ट ये आंसर लिखो, पहले बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताओ कि बुलेटिन बोर्ड वो था जिससे 2 साल से ही हर बार बैड न्यूज़ आ रही थी। तो आपने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, तो यहाँ से आपके मार्क्स गेन होंगे, ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट पे आने से अच्छा हम एक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा दे देंगे, इससे हमारा आंसर ब्यूटीफुल लगता है, हमारा आंसर अच्छे से फ्रेम होता है। जब तुम्हें पता है वहाँ से बैड न्यूज़ आती थी तो लिख दो ना, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, लेट्स सी। द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज़ फॉर 2 years ड्यूरिंग द वॉर। टुडे ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ टीचिंग जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ Alsace and Lorraine had been put up on the notice board। बस अब हमने बता दिया कि आज क्या लगा था, आज एक नोटिस लगा था कि अब से एल्सेस और जो लोरेन है उनके स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन मतलब जर्मन, ठीक है, जर्मन और फ्रांस का वॉर चल रहा था ना, ठीक है। तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, ठीक है। तो बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था और उस ऑर्डर के आने के बाद क्या चेंजेस आए ये पता नहीं है। तो बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था, तो फ्रैंको प्रुशियन वॉर चल रहा था, ठीक है। हमने क्लास 9th में जो चैप्टर था ना गाइस, कौन सा हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था, हुआ था। तो उस वॉर में एल्सेस और लोरेन को कब्जा लिया था, किसने, आप कहो कि प्रुशिया ने, ठीक है। तो वहाँ से ऑर्डर आया था, क्या ऑर्डर आया था, वहाँ से ऑर्डर आया था कि अब से जो स्कूल है वहाँ पे क्या भाषा बोली जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी और बच्चों को कहा जाएगा कि वो जर्मन ही बोलें, ठीक है। तो बोलेंगे तो तब ना जब पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ानी स्टार्ट करानी थी। तो चलो यही सब बातें आपको अपने आंसर में बतानी होंगी, ठीक है। व्हाट चेंजेस डिड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। तो उस दिन स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए उस ऑर्डर की वजह से। तो उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में बहुत चेंज आए, क्यों, क्योंकि उस ऑर्डर की वजह से वो दिन एम हैमिल जी का आखिरी दिन हो गया था स्कूल में। अब वो चले जाते हैं वहाँ से, अब वो फ्रेंच पढ़ाने नहीं रहते स्कूल में। तो उस दिन रिस्पेक्ट पे करने के लिए जो एल्डर पीपल थे उस विलेज के वो भी आते हैं, क्योंकि एम हैमिल जी बहुत सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे और अपनी ऑनेस्ट सर्विसेज सभी को दे रहे थे। सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया उन्होंने, कितने ईयर से पढ़ा रहे थे बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए जो है एम हैमिल जी ने अपनी जो है अच्छे तरीके से वो ड्रेस भी होकर आए थे, अपनी स्पेशल ओकेजन वाली ड्रेस पहनकर, और सभी लोग डिसिप्लिन से पढ़ रहे थे और जो है एम हैमिल जी भी अपने पूरे एफर्ट्स लगा के जो है क्लास को पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो लेट्स सी, इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डे दैन द अदर्स ड्यू टू ऑर्डर रिसीव फ्रॉम बर्लिन। तो वो दिन सबसे अलग दिन क्यों था, वो आखिरी लेसन का दिन था, सबसे अलग दिन वो क्यों था, क्योंकि वो जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसकी वजह से। बिकॉज ऑफ द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन एम हैमिल वॉज गोइंग टू टीच द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट डे इन स्कूल। तो इसलिए उस ऑर्डर की वजह से उस दिन एम हैमिल जी ने अपना लास्ट लेसन पढ़ाना था फ्रेंच का स्कूल में, ठीक है। स्टूडेंट्स वर ऑल सिटिंग इन देयर प्लेसेस कामली एंड अनलाइक एनी अदर डे एम हैमिल वॉज काइंड एंड वेयरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, वाइट भी लिख सकते हो, हिज वाइट फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना है कि वो दिन अलग क्यों था, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, बच्चे जो है चुपचाप नहीं बैठे होते थे क्लास में, बच्चे बातें करते हैं, बट उस दिन बच्चे चुपचाप बैठे थे और एम हैमिल जी ने अपनी स्पेशल जो है ड्रेस पहनी हुई थी। और उससे भी ज़्यादा जो है स्पेशल क्या था, उससे भी ज़्यादा हैरानी वाला बात क्या थी, तो इसलिए उसको हमने कैसे लिखा है, फर्दरमोर, अरे रुको रुको अभी और बात भी है, क्या है वो, दैट देयर वर विलेज पीपल सिटिंग इन द लास्ट बेंचेस दैट यूजुअली रिमेन्स एम्प्टी। जो आखिरी के बेंचेस जो हमेशा खाली पड़े रहते थे, वहाँ गाँव वाले आके बैठे हुए थे, एंड दे हैड ऑल कम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन, और वो सब आखिरी फ्रेंच का लेसन अटेंड करने आए थे। तो ये थे चेंजेस जो वहाँ उस दिन उस स्कूल में हुए बिकॉज ऑफ द ऑर्डर जो बर्लिन से आया था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, रीड करो इन लाइंस को एंड ट्राई टू फॉर्म योर आंसर, ठीक है। चलो गाइज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रांस की फीलिंग अपने स्कूल और एम हैमिल जी के बारे में कैसे बदलती है, ठीक है।
तो वही फीलिंग हम लोग भी कई बार फील करते हैं। अभी आप 12th में आ गए हो, जब आपका फेयरवेल होगा तो जो भी टीचर्स हैं आपके, जब आप उन्हें फेयरवेल वाले दिन आप उनसे जो है, उसके बाद हमारी प्रिपरेटरी लीव हो जाती है, ठीक है, फिर हम कभी कोई क्वेरीज होती हैं या प्रैक्टिकल होता है तो ये अपने टीचर से मिलने जाते हैं। तब हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं हम उनसे बहुत इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं और हमें लगता है दैट येस अब हम इनसे रोज़ डेली बेसिस पे मिल नहीं पाएंगे, चाहे उन्होंने कभी हमें डांटा हो, चाहे कभी प्यार से समझाया हो, वो सब बातें हमारे को जो है याद आती हैं, ठीक है। तो वैसी ही फीलिंग फ्रांस ने जो है समझी उस दिन पे उसे एम हैमिल जी जो कभी उसे डांटते भी थे तो उसे लगा सही बात पे वो मुझे डांट रहे थे, वो सब कुछ भूल गया था और आज उसे एम हैमिल जी का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आता था। क्यों? क्योंकि यूजुअली शायद जब एम हैमिल जी पढ़ाते थे तो वो इतना अटेंटिव नहीं रहता था क्लास में, बट आज उसने अपनी सारी अटेंशन से उनकी बातें सुनी और एम हैमिल जी ने भी अपना 100% तरीके से आज उस क्लास को पढ़ाया था। तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे फीलिंग जो है फ्रांस की बदली थी। तो फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल वर कम्प्लीटली चेंज आफ्टर लिसनिंग द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो बर्लिन वाला ऑर्डर सुनने के बाद उसकी फीलिंग बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है। केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच दैट एम हैमिल वॉज गोइंग टू डिलीवर दैट डे। उसे पता चला कि आज तो मेरे सर जी मेरे को आखिरी लेसन देने वाले हैं। ही फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। फ्रांस व्यू अबाउट एम हैमिल ऑल्सो चेंज्ड, ठीक है। तो उस दिन उसे बहुत सॉरी फील होता है कि क्यों मैंने अच्छे तरीके से पहले पढ़ाई नहीं करी, और उसी दिन से जो है उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। ही बिगेन टू रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। द थॉट ऑफ एम हैमिल मेड हिम सैड, कि वो चले जाएंगे ये बात सोच के वो सैड हो जाता है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज आयरन रूलर एंड क्रैंकी नेचर, ठीक है। वो उनके आयरन के बारे में, आयरन का जो रूलर था ना और उनका जो थोड़ा क्रैंकी नेचर था, सबके बारे में भूल जाता है। एंड ही ऑल्सो फेल्ट फैसिनेशन फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। और उसको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए जो उसका आप कहो कि रिस्पेक्ट थी और उसका जो है कनेक्शन था, वो उसे उस दिन पे फील होता है कि मैं एक फ्रेंच सिटीज़न हूँ और मुझे तो फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती, मुझे अच्छे से फ्रेंच की इतनी नॉलेज नहीं है, तब भी जो है मेरे को फ्रेंच पढ़ानी बंद हो जाएगी, तो जो है बीइंग अ फ्रेंच सिटीज़न मैं फ्रेंच ही जो है अब नहीं पढ़ पाऊँगा। तो बहुत इमोशनल हो जाता है, इसलिए उसका जो है एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है अपने टीचर की तरफ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एनसीईआरटी के अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी नोटबुक्स में जब आपको ये क्वेश्चन करने होंगे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और ये हमारे चैप्टर की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी आंसर फॉर्मेशन टेक्निक को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको वोकेबलरी समझ में आएगी कैसे आप एग्जाम में यूज़ करते हो। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशर देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। वॉट शोज़ यू दिस, वाई डज दिस हैपन। तो ऐसा क्यों हुआ कि लोगों की फीलिंग जो है अपनी लैंग्वेज की तरफ बदल गई और उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई अपनी लैंग्वेज के लिए। ये आपको क्या दिखाता है और ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। तो क्यों हुआ था तो हमें पता ही है कि लास्ट लेसन का दिन था, इसलिए हुआ था, लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ हुई। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द ऑर्डर टू टीच जर्मन टू द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल विच वॉज पुट अप इन द बुलेटिन बोर्ड हैड ब्रॉट डीप पेन टू एम हैमिल एंड द विलेजर्स। तो वो जो ऑर्डर था उसने एम हैमिल जी को भी बहुत ठेस पहुंचाई और हर एक विलेजर को, चाहे वो फ्रांस हो या बूढ़े लोगों वहाँ के या दूसरे बच्चे थे क्लास के। Everybody in the school, including the villagers, were paying attention to M. Hamill's last French lesson. हर इंसान उस दिन M. Hamill जी के last French lesson को बहुत ध्यान से सुन रहे थे. During his lesson, M. Hamill described the French language as the most beautiful, clearest and most logical language in the world. उस दिन पे उन्होंने कहा कि उनकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज वो कैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियर और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में. तो ये 1 मार्कर के लिए एक्स्ट्रा बताना ही हूँ, याद रखना उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसा डिस्क्राइब करा था. उसके बाद उन्होंने ये कहा दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, फॉर एज लॉन्ग एज दे हेल्ड इट दे विल नेवर बी एनस्लेव्ड. तो उन्होंने कहा कि चाहे अब हमें जर्मन पढ़ाई जाए स्कूलों में, बट फिर भी जितने फ्रेंच सिटीजन्स हैं वो कभी अपनी भाषा से अपना नाता ना तोड़े, अपनी भाषा से कनेक्टेड रहे, फ्रेंच लैंग्वेज से कनेक्टेड रहे, क्योंकि जब तक वो अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच बोलते रहेंगे तब तक वो जो है एनस्लेव्ड, तब तक वो जो है बंधक नहीं बनेंगे, तब तक जो है वो फ्री रहेंगे जब तक वो अपनी भाषा जो है वो बोल रहे होंगे. वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो की होती है एनी प्रेजेंट को लेकर, ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं तो वो हमारे जिस भी नेशन में जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं वो हम सबको एक जैसा बनाती है, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग हमारे मन में लाती है और हम सब अपनी लैंग्वेज के लिए मिलकर इकट्ठे होकर जो है लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं.
तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप फ्रेंच भाषा को जो है अपने साथ में रखोगे तब तक आप कभी एनस्लेव नहीं हो सकते हो. द पीपल इन द स्टोरी देन रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम एंड दैट दे हैड नेवर इन्वेस्टेड देयर टाइम इन लर्निंग इट प्रॉपरली. तो लोगों को उस दिन पे समझ में आया कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जब वो छिन गई. ठीक है, तो देखो ये क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर आपको काफ़ी सारी सीख दे रहा है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें जो है हमारी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कई बार हम उनको भूल जाते हैं. ठीक है, और फिर जब वो हमसे थोड़ा दूर होती हैं तब हमें रियलाइज़ होता है. तो आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया गया है कि जो भी चीज़ आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे लगती हैं तो उनको जो है हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, अब वहाँ फ्रेंच सिटीजन्स थे, उनको फ्रेंच की इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी जितनी उन्हें होनी चाहिए थी, और अब उनके पास से वो राइट जा रहा था कि वो सीखें उसको. ठीक है, दिस शोज़ देयर पेट्रियाटिज्म एंड लव फॉर देयर कल्चर. क्या शो करता है ये? उनकी फीलिंग जो वो उस दिन लास्ट लेसन पढ़ने आए फ्रेंच का, ये सब क्या शो कर रहा था? पेट्रियाटिज्म, उनके देश के लिए उनका प्यार, उनके लैंग्वेज के लिए उनका प्यार और उनके कल्चर के लिए उनका प्यार और रिस्पेक्ट. ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गया है. आप एक बार इसको चेक कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश के, या फिर आपको 12th ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट के चाहिए, इकोनॉमिक्स के चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के चाहिए. मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. अगर इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप चैप्टर्स चेक करो, आप लास्ट लेसन चेक करो बाय सिमरन सहानी. लास्ट लेसन का जो पिंड कमेंट होगा वहाँ आपको सारे के सारे लास्ट लेसन के नोट्स भी मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी. ठीक है, तो यूट्यूब पे ही मैंने पिंड कमेंट में जो है टैग कर दिया सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट समरी कि अगर आप जो है यूज़ नहीं करते तो डायरेक्टली चैप्टर पढ़ो, नीचे वहीं से आप रिविजन कर लेना. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है. फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन. तो जब इसको चेक कर लीजिए. एंड विद दिस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको लास्ट लेसन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ. ठीक है, तो ये सीरीज़ में हमारे हर चैप्टर के 2 पार्ट्स होंगे. ठीक है, चाहे आप अपने हाफ ईयरलीज के लिए पढ़े हो, चाहे आप अपने प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े हो, चाहे आप अपने यूनिट टेस्ट के लिए पढ़े हो, चाहे आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. आप एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी देखोगे और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको करवाने वाली हूँ, जहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है. तो दोनों को हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं. अभी एनसीईआरटी देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर अभी तक आपने क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर्स मेरे से नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से क्लास 12th इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए. राइटिंग सेक्शन पढ़ना है वो भी गिवन है, रीडिंग सेक्शन पढ़ना है वो भी गिवन है. कोई क्वेरीज है तो पूछ लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.